So hello friends, this is Jay Banker. I am a CA finance student. I welcome you all to my YouTube channel. Okay, so today I am going to share with you my experience about CA Inter. How do I clear Group 2 and the struggle. Friends, I know many of you are struggling with the same scenario which I have faced few years back. Okay, so in this video I am going to share my experience about how the journey has been, and specifically about Group 2. I struggle a lot in Group 2, friends. So what happened with me actually, if I talk about my CA journey, I started right after my 12th. Back then it was known as CPT. I started in old course, then CPT happened. I cleared in first attempt. Then in IPCC मैंने सोचा कि ये भी CPT के जैसे बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, लेकिन I was wrong there. So obviously अटैम्प्ट लग गया. फिर सेकेंड अटैम्प्ट में I didn't wanted to take any risk, so I just studied for Group 1 and I was clear. I was confident that I am going to clear Group 1. Then I started with my articleship. और फ्रेंड्स आर्टिकलशिप में कैसा होता है कि आप एक एनवायरनमेंट में हो, वर्क एनवायरनमेंट में हो, तो आपको सबके साथ कोप अप करना पड़ता है. अभी नया नया आर्टिकलशिप था, तो आई गॉट सो मच इन्वॉल्व्ड इन माय ऑफिस, सो दैट स्टडीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिला. पर द थिंग इज़, आपको स्टडी को प्रायोरिटी देना है. ग्रुप 2 बाकी है तो ग्रुप 2 पे भी फोकस करना है. ओके, आई नो समय लगता है, शायद स्ट्रगल भी हुआ होगा, 2-3 अटैम्प्ट लग गए. पर द थिंग इज़ कि जिस चीज़ को आपने 3-4 साल दे दिए ऑलरेडी, आई सपोज़ के 2 अटैम्प्ट से ज़्यादा होगा तो 3 साल तो हो ही गए होंगे आपके. तो उस चीज़ को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, होप्स नहीं छोड़ने हैं, कॉन्फिडेंट रहना है. आई नो टाइम आएगा जब लाइक मेरी बात करूँ तो आई ऑलवेज़ वांटेड माय पेरेंट्स टू सपोर्ट मी. ओके, बट ज़्यादा अटैम्प्ट्स हो गए तो दे वर लाइक कि अभी नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ ही दो, लाइक आउट ऑफ केयर. ओके, they left all the hopes from me, but I was so much confident on myself that कि अगर नहीं हो रहा है तो मेरे कुछ रीज़न्स थे. ओके, कई बार ऐसा होता है कि आप मेंटल ट्रोमा में हो, काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं उसके. फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई डिजीज़ हो सकता है. तो इट्स कम्प्लीटली ऑन यू, लेकिन ओवरकम उसको करना पड़ेगा आपको. आप सीए कर रहे हो तो आपको करके बताना है, और अपने आप पे खुद पे होप्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं. ठीक है, तो बस यही कहना चाहता हूँ मैं आपको कि कॉन्फिडेंट रहिए, आप अपने आप पे भरोसा रखिए. चाहे कोई आप पे भरोसा रख रहा है या नहीं रख रहा है, आपको खुद पे भरोसा बिल्कुल रखना है और पास होके बताना है. आपके पेरेंट्स को एंड वेल विशर्स को आप पे प्राउड होना चाहिए. बाकी तो पूरा वर्ल्ड आपके खिलाफ है ही. दे वांटेड कि आप सक्सीड ना करिए इस कोर्स में. ओके, सो उनको आपको जवाब देना है एंड सभी कुछ कर बताना है. अगर नहीं हो रहा है ग्रुप 2 तो आपको पूरा जी जान लगा देना है. मतलब आरटीपी, एमटीपी, मॉड्यूल, आईसीआई, सब आईसीआई का सारा मटेरियल कर देना है फ्रेंड्स, और किसी और ऑथर के चक्कर में नहीं पड़ना है. ओके, लाइक हो सकता है आप विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी ऑथर्स देयर कि उनका मटेरियल सही हो, लेकिन आपको सिर्फ आईसीआई के मॉड्यूल, आईसीआई के मटेरियल पे ज़्यादा ध्यान देना है. और लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि डू एज इफ़ दिस इज़ योर लास्ट टाइम. ओके, एक कोट है जो मुझे बहुत हेल्प किया था मेरे ग्रुप 2 जर्नी में. इट वाज डू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन इट इज़ योर लास्ट टाइम. ओके, सो अभी तक जो भी आपने नहीं किया है, एमटीपी नहीं किया, आरटीपी नहीं किया, तो वो करो, क्योंकि ये आपका लास्ट टाइम है और ये अटेम्प्ट में बिल्कुल आपको पास होके ही बताना है. तो जो भी अभी तक आपने नहीं किया है उसको एक्सपीरियंस करो. एक्सपीरियंस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उसको करना पड़ेगा, कंपलसरी है, फिर ही आप पास हो पाओगे. और
कभी कभी मन में ख्याल आता है कि यार ये बहुत टफ है या ऐसा कुछ तो छोड़ देना है या ऐसा कुछ, तो ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए मन में। क्योंकि अगर आप ये कोर्स छोड़ दोगे तो क्या करोगे, फिर एमबीए करोगे, फिर एमबीए या कोई भी और कोर्स करोगे, एलएलबी कर लोगे कि कुछ भी करोगे। तो अगर आप ये छोड़ोगे ना तो क्या होगा कि आपको दूसरा यहाँ पे नहीं हो रहा है तो सोचोगे कि एमबीए करना है, अभी वहाँ पे भी कुछ नहीं होगा तो आप सोचोगे कि और कुछ कर लूँगा, तो इस हिसाब से आपको ना छोड़ने की आदत लग जाएगी। सो प्लीज़ अवॉइड दैट, और खुद में कॉन्फिडेंस रखो कि हो जाएगा। देखो, काफ़ी स्टूडेंट्स के खुद के रीज़न्स होते हैं, जैसे मेरे भी रीज़न्स थे। ऐसा नहीं था कि आई एम नॉट कैपेबल ऑफ गेटिंग पास, बट मैं बोल रहा हूँ ना कि माइंडसेट सही होना चाहिए आपका। मैं तो मेंटल ट्रॉमा स्टेज पे था, मतलब मुझे कोरोना में भी अगर बात करूँ तो नवंबर 19 वॉज दी अटैम्प्ट जब मैं 4 मार्क्स से रह गया था ग्रुप 2 में, सी इंटर में। तो आई वॉज सो शॉक दैट 4 मार्क्स 3 मार्क्स से कैसे रह सकता हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम तो मैं श्योर था कि May 20 में तो होना ही है, लेकिन May 20 कोरोना टाइम था, इट वॉज ऑन पीक, सो ICAI कैंसल्ड दी अटैम्प्ट। अभी बाहर का सिनारियो कैसा था कि ऑब्वियसली लोग मर रहे थे और मैं आई बैडली वांटेड के एग्ज़ाम्स हो। मेरी कोई रात ऐसी नहीं है कि जब मैं रोया नहीं हूँ, बिकॉज आई बैडली वांटेड टू क्लियर एंड आई बैडली, मतलब करना ही था मुझे कैसे भी करके। ये अटैम्प्ट है, May 20 अटैम्प्ट है, पर अटैम्प्ट मतलब एग्ज़ाम्स तो हो नहीं रहे थे। तो फिर मैंने आई जस्ट गिव अप। फिर मैंने November 20 में जब भी एग्ज़ाम्स हुए तब मैंने ट्राई नहीं किया, एंड फाइनली इन May 21 आई गॉट क्लियर। आई सब इकट्ठा किया, सब हिम्मत जुटाई फिर से पढ़ने का, तो इट वॉज डन एट दैट टाइम। सो May 21 में मैंने ये सोच लिया था, ये दिस इज़ माई लास्ट टाइम, सो आई एम डूइंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग टू गेट पास। बस तो यही था। अब पहले तो मंजिल मुझे बहुत दूर लग रहा था सीए बनने का, लेकिन मंजिल तो अब आज वही है, मैं थोड़ा नज़दीक आ गया हूँ। लेकिन आई एम श्योर कि हो जाएगा सीए फाइनल। बस अपने आप पे खुद पे भरोसा रखें, एंड यू आर नॉट ओनली वन, okay, you are not only one, you have many people just like you and me who are struggling with their CA studies or CA life. So just confidence नहीं हारना है, चाहे आपके ऊपर किसी को भरोसा हो या ना हो, you know your real worth, okay? आपको पता है कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, you are the best judge of yourself, so take a call और सब मटेरियल करिए, ICAI पे भरोसा रखिए और you will be through. सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।